हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेटी ने शराबी बाप का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में वाकया। शराबी बाप को बेटी ने कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के धर्माराम गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नवीपेट मंडल के धर्माराम का रहने वाला 54 साला नरसैया अपनी बीवी नरसम्मा के साथ रहा करता था। इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। नरसैया पहले मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन नशे की लत की वजह से वो कुछ काम नहीं कर रहा था। 15 दिन पहले नरसैया ने अपनी बीवी की पिटाई की, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी। तब उनकी बेटी गंगामणि ने माँ का इलाज करवाया और इसे अपने घर लेकर आई। नरसैया कुछ दिन से घर में तन्हा रह रहा था। इस दौरान इसकी दूसरी बेटी जो ससुराल में थी बाप के पास पहुंची। वो मुसलसल झगड़ों और मां की पिटाई पर बरहम थी। इसका अपने बाप से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बाप सो गया था कि ममता ने मुसल से हमला करके अपने बाप का कत्ल कर दिया और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ईरान इसराइल जंग के पेश नज़र नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्पलाइन का क़याम। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी और ख़ासतौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्पलाइन कायम किया गया है, ताकि दोनों ममालिक में मुक़ीम हिंदुस्तानी और ख़ासतौर पर तेलुगु बाशिंदों की मदद की जा सके। मुतासरा इलाके में मौजूद और सफ़र करने वाले अफराद की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन मददगार साबित होगा। वज़ारत ख़ारजा और हिंदुस्तानी सिफारत खानों के इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक की जंग में ताहाल कोई भी तेलंगाना का शहरी रास्त या बिलवास्ता मुतासर नहीं हुआ है। शहरों की रहनुमाई और इनके अफराद खानदान को सही मालूमात फराहम करने के लिए हेल्पलाइन सेंटर कायम किया गया है। अवाम किसी भी मदद या रहनुमाई के लिए रेसिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली श्रीमती वंदना से फ़ोन नंबर 9871 999044, जी रिक्शत नायक लाइन्स ऑफिसर से फ़ोन नंबर 9643723157 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या जावेद हुसैन लाइन्स ऑफिसर से फ़ोन नंबर 9910014749 और CH चक्रवर्ती पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से फ़ोन नंबर 9949351270 पर रब्त कर सकते हैं। तेलंगाना भवन के सीनियर ओहदेदार वज़ारत ख़ारजा और सिफारत खाने के ओहदेदारों से मुसलसल रब्त में रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत खित्ते में तेलंगाना के शहरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। शहरों को मशवरा दिया गया है कि वो सरकारी ओहदेदारों से मालूमात हासिल करें और इनके मशवरे पर अमल करें। गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाए, ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। वेमुलवाड़ा में 100 एकड़ पर गौशाला का क़याम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे पॉलिसी तैयार करने की हिदायत की है। इस मकसद के लिए दीगर रियासतों में नाफिज पॉलिसियों का मुताला करने के लिए 3 आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में महकमे अफजाइश मवेशिया के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस घोष, महकमे एंडोमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रंबायर और महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें इस मामले का गहराई से जायजा लेने की हिदायत की है। चीफ मिनिस्टर ने अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर श्रीहरि और दीगर आला ओहदेदारों के साथ गौ रक्षा के उमूर पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब में गाय को एक अहम मुकाम हासिल है और अक़ीदतमंदों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए गायों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने वेमुलवाड़ा, यादगिरी गुट्टा और हैदराबाद के करीब इंकेपल्ली और वेटरनरी यूनिवर्सिटी की तरफ इब्तिदाई तौर पर गौशाला कायम करने की तजवीज़ पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अक़ीदतमंद जिन गायों का मन्नत की तकमील के तौर पर मंदिर को अतिया देते हैं, इनका ख़ुसूसी ख्याल रखा जाना चाहिए और वेमुलवाड़ा के करीब कम अज़ कम 100 एकड़ पर मुहित गौशाला कायम की जानी चाहिए। PE सेट के रिजल्ट्स जारी। तेलंगाना फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी तेलंगाना PE सेट 2025 के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। इस एंट्रेंस टेस्ट को काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने महबूबनगर की पालामूर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 11 से 14 जून को मुनक़्क़िद किया था। ये एग्ज़ाम BPEd और DPEd कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए मुनक़्क़िद हुआ था। मासाब टैंक में वाक़ काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के दफ्तर में काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर V बालाकृष्णा रेड्डी ने PE सेट के नताइज जारी किए। उन्होंने बताया कि BPEd में 95.79% और DPEd में 92.61% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उम्मीदवार नताइज सरकारी वेबसाइट peset.tschhe.ac.in पर अपने रैंक कार्ड की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में अहल उम्मीदवारों के लिए आइंदा महीने काउंसलिंग मुनक़्क़िद की जाएगी। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर करदा मकानात को मोहरबंद कर दिया जाए, जेएचएमसी कमिश्नर ने कहा। जेएचएमसी कमिश्नर RV कन्नन ने कहा कि हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में गैर कानूनी तामीरात या मंजूरा प्लान में तब्दीलियों के साथ तामीर किए गए मकानात या इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में कमिश्नर जेएचएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें तामीरी क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए जाने वाले मकानात को मोहरबंद कर देने की गाइडलाइंस जारी किए गए। शहर हैदराबाद में कई ऐसे मकानात हैं, वो या तो गैर कानूनी हैं या फिर तामीरात में क़वाइद का पूरी तरह लिहाज नहीं रखा गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया है। कमिश्नर जेएचएमसी ने अपने मातहत ओहदेदारों को ऐसे मकानात के मालिकीन को वजह नुमाई नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कानून 1955 सेक्शन 461A
TGB पास कवायद के मुताबिक ऐसे मकानात को सीज कर देने की गुंजाइश मौजूद है। जारी करदा सर्कुलर में इसका तस्करा किया गया है। JHMC के जोनल कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि ऐसे मकानात की निशानदही करें और अंदरून 15 दिन इन्हें वजही नुमाई नोटिस जारी करें। मालिकीन मकान से मुनासिब जवाब न मिलने की सूरत में ऐसी इमारत को इनके अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे या गेट्स, सीढ़ियाँ, लिफ्ट और रैंप्स को लाल रिंग की रिब्बिन लगाकर इसे बंद कर दिया जाए। इसराइल में तेलंगाना के जगत्याल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की मौत। इसराइल में तेलंगाना के जगत्याल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर की मौत हो गई। रोजगार के सिलसिले में 2 साल पहले इसराइल जाने वाले रविंदर को पीर के दिन दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो फौत हो गया। इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आमदोरफ्त में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन हालात में रविंदर की नाश को वतन वापस लाने के लिए इनके घर वाले फिक्रमंद हैं। मंगल को जगत्याल में मुतफ़ी के घर पहुंचकर साबिक़ म्युनिसिपल चेयरपर्सन ज्योति और लक्ष्मण ने घर वालों से ताज़ियत की। लक्ष्मण ने बताया कि रविंदर की नाश को भारत लाने के लिए मुकामी MLA संजय कुमार और NRI एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन मंद भीम रेड्डी की तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने हुकूमत की मदद से जल्द अज जल्द नाश वापस लाने की यकीन दहानी कराई है। हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स में 11,000 तलबा किताबों से महरूम। एक तरफ स्कूल की दोबारा कुशादगी से तलबा में जोश व खरोश पाया जाता है, तो दूसरी तरफ किताबें ना मिलने पर मायूसी भी है। ज़िले हैदराबाद के तालीमी ओहदेदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से 11,000 तलबा में अभी तक किताबें तकसीम नहीं हुई है। इस सिलसिले में तलबा के वालिदैन टीचर्स से किताबों के अदम तकसीम पर सवालात कर रहे हैं। टीचर्स का जवाब यह है कि आपने आधार कार्ड नहीं दिया है, आपने बच्चों की तफसीलात यूडाइस ऐप में अपडेट नहीं की है। सवाल ये पैदा होता है कि यूडाइस का अमल सरकारी ओहदेदारों के इख्तियार में होता है। स्कूल से मुताल्लिक़ तलबा और टीचर्स की तफसीलात इसमें दर्ज की जाती है। गुज़िश्ता साल तमाम तलबा की तफसीलात जमा की गई थी। जमा करने के बावजूद हज़ार तालीमी साल से तलबा में किताबें तकसीम ना करने पर मायूसी पाई जाती है। आधार पेश ना करने का तलबा और उनके वालिदैन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। आधार कार्ड ना होने के बावजूद तलबा की तफसीलात स्कूल रजिस्टर में दर्ज होती है। इसके मुताबिक किताबें तलबा में तकसीम की जा सकती है, मगर ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बाज़ तलबा को किताबें मिलने और बाज़ तलबा को किताबें ना मिलने पर दिक्कत पेश आ रही है। औलिया तलबा टीचर्स की गलतियों की सज़ा बच्चों को मिलने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद में जुमला 713 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं। शहर में सरकारी स्कूल्स में 94,339 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन तलबा में तकरीबन 12,50,000 निसाबी किताबें और 6,20,000 नोटबुक्स तैयार करने का ओहदेदार दावा कर रहे हैं। मंडल सतह पर मौजूद स्कूलों में किताबें तकसीम की गई हैं, लेकिन स्कूल्स में तलबा की तादाद के लिहाज से किताबें दस्तयाब नहीं हैं। ओहदेदारों का कहना है कि यूडाइस के मुताबिक ही तलबा और टीचर्स की तादाद की तफसीलात के लिहाज से सहूलतें फराहम की जाती हैं। आधार से मरबूत करने पर ही मिड डे मील, यूनिफॉर्म की तफसीलात, किताबों की तकसीम की जाती है। इंदिरम्मा स्कीम में मकान अलॉट न होने पर बरहमी। तेलंगाना के जिले वरंगल के पुरितगिरी मंडल में सुमन नामे शख्स की जानिब से इंदिरम्मा स्कीम के तहत कई मरतबा घर के लिए दरख्वास्त देने के बावजूद इसे मकान अलॉट नहीं किया गया, जिस पर इसने फिल्मी अंदाज में एहतजाज किया और गांव की पानी के टैंक पर चढ़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। सुमन के हंगामा करते ही मुकामी अफराद जमा हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुँच गया और इसे समझाकर बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया। उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स 19 जून आखिरी तारीख। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2025-26 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज में फॉर्म दाखिल करने की तौसीशुदा आखिरी तारीख 19 जून 2025 है। यूनिवर्सिटी में मेरिट के असास पर दस्तयाब कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के 24 प्रोग्राम, एक फुल टाइम PG डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, पार्ट टाइम PG डिप्लोमा के 14 प्रोग्राम, डिप्लोमा के 10 कोर्सेज, 7 सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अलावा फैशन टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइन में BSc डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज दस्तयाब है। कोर्सेज से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद प्रॉस्पेक्टस में मुलाहजा की जा सकती हैं। इन तमाम कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manw.edu पर ऑनलाइन दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए हेल्प डेस्क के इस फ़ोन नंबर 04023006612 एक्सटेंशन 1801 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। यह निज़ामत दाखिला को admissionsirregular@mano.edu.in पर ईमेल भी किया जा सकता है। हैदराबाद में खातून इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खातून असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। काबरा म्युनिसिपल सर्कल के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने धावा करते हुए एक खातून असिस्टेंट इंजीनियर सरूपा को 1,20,000 रुपये की रकम बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। खातून असिस्टेंट इंजीनियर ने राम रेड्डी नामी एक कॉन्ट्रैक्टर से बिल की मंजूरी के लिए 1,20,000 रुपये की रकम का मुतालबा किया था, जिस पर राम रेड्डी ने ACB ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी और ACB की टीम ने मनसूबाबद्ध तरीके से काबरा बल्दिया के दफ्तर में खातून असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया और रकम को जब्त कर लिया और खातून को हिरासत में ले लिया।
वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर बल्दिया करनन का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। जेएचएमसी कमिश्नर आरवी करनन ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वबाई अमराज की रोकथाम के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। बल्दिया के सदर दफ्तर में मुनक़्क़िदा एक जायजा इजलास में उन्होंने मानसून और इसके पेश नज़र वबाई अमराज का तफसीली जायजा लिया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा हेल्थ ऑफिसर्स और एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर ने कहा कि शहर में मच्छरकश केमिकल का छिड़काव और फॉगिंग की जिम्मेदारी असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स पर होगी। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक शहर के तमाम इलाकों में फॉगिंग और केमिकल का छिड़काव किया जाए। साथ ही एंटी लार्वा ऑपरेशन के तहत भी इक़दाम किए जाएं ताकि मच्छरों की बहुतायत से निपटा जा सके। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस में डेंगू और मलेरिया के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी मुनक़्क़िद किए जाएँ। रिहायशी इलाकों के अलावा जहाँ भी नाले हैं और ऐसे मुकामात जो मच्छरों की पैदाइश के हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर खुसूसी कार्रवाई ज़रूरी है। डेंगू से मुतासरा मरीजों के मकानात की भी निशानदही करते हुए वहाँ पर भी मच्छरकश केमिकल का इस्तेमाल और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के इक़दाम जो तरीक़ेकार रियायत किया गया है, इसके मुताबिक किए जाएँ। जेएचएमसी कमिश्नर आरवी करनन ने हर बल्दी वार्ड में वक्त पर कचरा उठाने और मानसून के दौरान सफाई का खास ख्याल रखने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पार्क्स और झीलों के किनारे कई लोग चहलकदमी के लिए जाते हैं, वहाँ भी मच्छरों की कसरत होती है। ऐसे मुकामात पर भी मच्छरकश केमिकल छिड़काया जाए और दरख्तों की कटाई और सफाई के इंतजाम भी किए जाएँ। कमिश्नर ने शहर में आवारा कुत्तों की कसरत के तदारुक के इक़दाम और नसबंदी मुहिम तेज़ करने और जिनके पास पालतू कुत्ते हैं इन तमाम के लाइसेंस की इजरा यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शहर के मटन और चिकन शॉप्स में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को जांच पड़ताल करते हुए सफाई का जायजा लेने की हिदायत भी दी। आरवी करनन ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के हवाले से भी मशवरे दिए और बताया कि रिहायशी इमारतों में कमर्शियल सरगर्मियां चलाने वालों के खिलाफ इजाफी टैक्स आयद किया जाए। जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, ऐसी सूरत में भी इनके पास टैक्स वसूल किया जाए। उन्होंने कहा कि बाउंस टैक्स की शिकायत भी ज़्यादा मिल रही है, इस मसले की एक सुई भी की जाए। केटीआर की महेश कुमार गौड़ को कानूनी नोटिस। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के फोन टैपिंग के इल्जामात को बेबुनियाद और हित्तक आमेज करार देते हुए कानूनी नोटिस जारी किया है। केटीआर ने कांग्रेस की क़यादत पर इल्जाम लगाया है कि वो अपनी हुक्मरानी की नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर तनाज़ात को हवा दे रही है और इस मामले को बगैर किसी मोतबर सबूत के सनसनीखेज़ बनाया जा रहा है। उन्होंने बयानात को हित्तक आमेज करार देते हुए महेश कुमार गौड़ से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस की 1.5 साल हुक्मरानी में बरखी का कोई मसला नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया है कि तेलंगाना में तलब के मुताबिक न सिर्फ बरखी सरबराह की जा रही है बल्कि सारिफीन भी हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन हैं। भट्टी विक्रमार्का जो बरखी का कलमदान भी रखते हैं, मंगल को वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी श्रीधर बाबू के साथ भोपाल पल्ली का दौरा किया और मुख्तलिफ कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पेशरू बीआरएस हुकूमत के कायदीन ने अवाम को यह गलत बावर करवाया था कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तियार आती है तो ऐसी सूरत में बरखी का बहरान पैदा हो जाएगा और अवाम बरखी के लिए परेशान रहेंगे। लेकिन रियासत में इंदरमा हुक्मरानी की तश्कील के 1.5 साल बाद भी बरखी की सरबराही का कोई मसला दरपेश नहीं आया और सारिफिन को बिला खलल बरखी सरबराह की जा रही है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अपोजिशन बीआरएस ने कांग्रेस की कामयाबी को रोकने के लिए जो कई हरबे इख्तियार किए थे, इनमें बरखी की सरबराही के ताल्लुक से गलत मालूमात की फराहमी भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि रवां साल मार्च में बरखी की आज़म तरीन तलब 17,162 मेगावाट पहुँच गई थी और महकमे बरखी के ओहदेदारों और मुलाजिमीन की कोशिशों से ये तलब भी पूरी कर ली गई और ज़्यादा तलब के बावजूद सारिफिन को बिला खलल बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 29 लाख पंप सेट्स को मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है और ज़राई शोबे के लिए मुफ्त बरखी की सरबराही के लिए 11,500 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मजीद बताया कि गृह ज्योति स्कीम के तहत गरीब खानदानों को भी फीकस 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है। यही नहीं बल्कि सरकारी तालीमी इदारों को भी मुफ्त बरखी की सरबराही का अमल जारी है, जिसके लिए हुकूमत हर साल 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इंकशाफ किया है कि रियासत में किसानों की बहबूद के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इसके तहत किसानों के अकाउंट्स में ज़्यादा से 1 लाख करोड़ रुपये की मुंतकिली का अमल भी जारी है। तेलंगाना के अजला में आज बारिश का इम्कान। तेलंगाना के 7 अजला में महकमे मौसमियात की जानिब से 18 जून को शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि जिन अजला के लिए अलर्ट जारी किया गया है, इन मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेशकशी में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के अजला मुलुगु, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट और महबूबाबाद में 18 जून बरोज़ चाहरशम्मा मौसलाधार बारिशों का इम्कान है कि जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मौसम में कोई नुमाया तब्दीली के आसार नहीं है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा और मतलब आबार आलूद रहने का इम्कान है। बहरीन मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशकशी के मुताबिक शहर हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों में तेज़ हवाओं के भी इम्कान जारी किए गए हैं और कहा जा रहा है कि
दोनों शहरों में गुज़िश्ता शब के दौरान भी बास मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर के बेशतर इलाकों में बारिश का नामो निशान नहीं था। लेकिन मौसम में ठंडक पैदा होने और सर्द हवाएं चलने के सबब मौसम खुशगवार हो गया था। महकमा मौसम की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक तेलंगाना में मानसून सरगर्म है और तवक्को के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी है। वरंगल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 75% काम मुकम्मल, शुमाली तेलंगाना के अवाम को हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वज़ीर सेहत ने कहा। वज़ीर सेहत दामोदर राजू नरसिम्हा ने कहा है कि वरंगल में तामीर होने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सरगर्मियां जारी साल के अवाखिर तक शुरू होने के इम्कानात हैं। वज़ीर मौसूफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वरंगल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी कामों की तफसीलात शेयर की। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के तामीरी काम ज़ोर शोर से जारी है। दिसंबर के अवाखिर तक वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा और मुमकिन है कि वहाँ तिब्बी सरगर्मियां भी शुरू हो जाएगी। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि रियासती हुकूमत इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द तामीर करने के इक़दाम कर रही है। खुसूसी तवज्जो देने पर अब तक हॉस्पिटल के 75% तामीरी काम मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस हॉस्पिटल की तामीर के जरिए शुमाली तेलंगाना के अवाम को मुकामी सतह पर हर तरह की तिब्बी सहूलियत फराहम करने का निशाना है। शुमाली तेलंगाना के अवाम बड़े इलाज बिलखुसूस सर्जरीज के लिए हैदराबाद का रुख करते थे, तहम इस हॉस्पिटल के शुरू होने के बाद हैदराबाद के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का बोझ कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेशरू BRS हुकूमत ने जो तामीर अखराजात में इजाफा किया था, इस अखराजात में कमी लाई गई और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ज़ेर इल्तवा बिल्स भी अदा कर दिए गए और हॉस्पिटल में नस्ब किए जाने वाले तिब्बी आलात के लिए भी खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल में 13 ब्लॉक्स और 34 डिपार्टमेंट्स होंगे, जहां गरीबों को सुपर स्पेशलिटी इलाज फराहम किया जाएगा। वाज़ेह है कि BRS दौरे हुकूमत में जून 2021 में 24 मंजिला हॉस्पिटल की इमारत के तामीरी कामों का आगाज़ किया था, तहम कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद इस हॉस्पिटल के डिज़ाइन में तब्दीली करते हुए दोबारा कामों को शुरू किया गया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट की तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट की तकनीकी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारे को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर उतारा गया और तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार लिया गया। ज़रा के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन में मसला पेश आया था। ये वाक़या पीर और मंगल की दरमियानी रात का है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-180 ने रात 12:45 पर कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इंजन की खराबी की वजह से तैयारे की रवानगी में मज़ीद ताख़िर हो गई। आज सुबह 5:20 पर ऐलान किया गया कि मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतरने की दरख्वास्त की जाए। फ्लाइट के कैप्टन ने कहा कि ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत की गर्ज से लिया गया। इनकी हिफाजत ही पहली तरजीह है। इंजन की मरम्मत में मज़ीद वक्त लगेगा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का मिसाइल हमला। ईरान ने मंगल की सुबह इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस मौसाद के दफ्तर को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने तिल अबीब में मौसाद के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल हमला किया, जिसके बाद इलाके में घने धुएं के बादल उठते देखे गए। इस हमले से शहर में खौफ व हिरास फैल गया। ईरान की पासदाराना इनकलाब का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन पर मिसाइल हमलों की एक नई और पहले से ज़्यादा ताकतवर और मौसर लहर का आगाज़ हो चुका है। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में जो हिकमत अमलिया और सलाहियत इस्तेमाल की गई, उनके जरिए मिसाइलों ने मकबूजा इलाकों में अपने अहदाफ पर कामयाब और ज़्यादा से ज़्यादा असर डाला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले इसराइल भर में स्ट्रेटेजिक और हसासी फौजी और इंटेलिजेंस मुकामात को निशाना बनाने के लिए किए गए, जिनमें साहिली इलाकों समेत कई अहम मुकामात शामिल है। हमें अच्छी तरह मालूम है सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, फिलहाल इन्हें नहीं मारेंगे। ट्रंप के बयान से मची हलचल। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई किस मुकाम पर छुपे हुए हैं, इसकी इन्हें जानकारी है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो बहुत आसान हदफ है, लेकिन फिलहाल इन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर ने यह बयान खामनाई का नाम लेकर तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम लीडर ज़रूर लिखा है और खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर ही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दिया है। उन्होंने लिखा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नाम निहाद सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। वो एक आसान हदफ है, लेकिन वहाँ महफूज हैं। हम इन्हें मारेंगे नहीं, कम अज़ कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें शहरियों या अमेरिकी फ़ौजियों पर दागी जाएं। हमारा सबर ख़त्म होता जा रहा है। इसके बाद एक दिगर पोस्ट में वो लिखते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। इससे जाहिर होता है कि वो आयतुल्लाह खामनाई को बिलाशर्त खुद सुपुर्दगी का मशवरा दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अब अमेरिका का ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे हथियार और स्काई ट्राइकर्स हैं, लेकिन अमेरिका से बेहतर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सामने आया है, जिससे न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी रहनुमाओं में भी खौफ व हिरास फैल गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।